मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट करें। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं। जैसे कि आपको मालूम है, LR6 का डिस्प्ले का सेटिंग के बारे में मैंने वीडियो अपलोड किया था। आप लोग इसको बहुत बढ़िया से समझा और देखा भी। और एक व्यूअर ने और पूछे थे कि LR6 का गियरिंग डायग्राम के बारे में बताइए, उसका क्लियर करना है। तो आज उसके बारे में मैंने गियरिंग डायग्राम के बारे में आपको क्लियर करूँगा। और आप ये जानना चाहेंगे तो गियरिंग डायग्राम क्यों ज़रूरत पड़ता है। गियरिंग डायग्राम अगर आप नहीं कर पाओगे तो दिक्कत क्या आएगा। सबसे पहले देखिए, गियरिंग डायग्राम जो होता है उसमें देखिए ये सारी चीज़ जो मैंने अभी खींचा, नक्शा खींचा, उस पर आपको मालूम पड़ेगा उसमें कौन सा चीज़ चेंज गियर है। अगर चेंज गियर है उसका लिमिटेशन क्या है, मिनिमम कितना रहेगा, मैक्सिमम कितना रहेगा, और उसका कंबाइंड टोटल कितना होगा, ये सारी चीज़ जानना जरूरी है। सबसे पहले आपको देखो बता देता हूँ गियरिंग डायग्राम का। यहाँ पे देखो, यहाँ मोटर लगा हुआ, मोटर से ये मोटर पुली हो गया, समझ लो 250 mm का। और ये मेन बेल्ट है। मेन बेल्ट के बाद आ गया मशीन पुली 300 mm का। फिर मशीन पुली से देखो यहाँ से शाफ्ट जाता है, लंबी शाफ्ट जाता है। तो यहाँ देखो ड्रम पुली रहेगा, हर 4 स्पिंडल में एक एक ड्रम पुली रहेगा, वो 250 mm का। यहाँ से टेप के माध्यम से स्पिंडल भाग को जाएगा जो स्पिंडल को घुमाएगा, ठीक है। और ये इधर आने के बाद देखो मेन शाफ्ट में सबसे पहला गियर 26 टीथ का है, उसके बाद 115 टीथ का आएगा। सब गियर का मैंने लिखा हुआ। उसके बाद ABCD, ये जो 4 गियर है ये ट्विस्ट चेंज गियर, ये ध्यान रखिएगा। इसीलिए उसका मैंने टीथ लिखा नहीं, कितना टीथ है क्या है। यह कि कॉम्बिनेशन के हिसाब से सेट होगा, और कॉम्बिनेशन के हिसाब से सेट होगा। टिप पे आपको जितना जरूरत है उसी हिसाब से कॉम्बिनेशन डिसाइड किया जाएगा। सबसे पहले देखिए A+B 165 होना चाहिए। ये जो A और B का कॉम्बिनेशन गियर जो दोनों मिला के 165 होना चाहिए। और ए गियर 76 से लेके 89 टीथ तक अवेलेबल रहता है। मतलब बी गियर भी 89 से 76 तक अवेलेबल रहता है। मतलब ए बी गियर कोई फिक्स नहीं है। ए की जगह बी, बी की जगह ए लगा दोगे चल जाएगा, लेकिन टिप पे ही चेंज हो जाएगा। अगर फॉर एग्जांपल आप अगर ए गियर अगर आप 76 का लगा तो बी गियर आपको 89 लगानी पड़ेगी, तब जाके दोनों 165 होगा। समझ लो ये आपने 77 लगा, एक दान बढ़ा, इसको एक दान घटानी पड़ेगी, 88 टीथ लगानी पड़ेगी, तो ये भी 165 होगा। इसीलिए आप ध्यान रखो A+B 165 होना अनिवार्य है, नहीं तो उसका मैचिंग नहीं बैठेगा। ये A+B दोनों 165 होनी चाहिए। उसके बाद देखो डी गियर के पीछे एक टाइमर पुली है, उसका 30 टीथ का मतलब टाइमर पुली, मतलब ग्रुप रहता है पुली में। उसके बाद देखो यहाँ से फिर टाइमर बेल्ट के थ्रू 44 टीथ को घुमाता है। फिर 44 टीथ से फिर 103 से नीचे का 69 है। उसके बाद EF गियर को घुमाता है। EF गियर जो होता है, मैं घोड़ा जो मार रहा हूँ चेंज गियर, आप ध्यान रखिएगा। EF गियर होता है लिफ्टर गियर। लिफ्टर गियर मतलब काउंट के हिसाब से आपको रिंग रेल का चाल ऊपर नीचे कितना करना है, उस हिसाब से इसको चेंज होता है। और E जो होता है ड्राइवर, F होता है ड्रिवन। तो E बड़ा रहेगा तो स्पीड बढ़ेगा, F छोटा रहेगा स्पीड बढ़ेगा। उसका उल्टा हो जाएगा, जब आपकी E छोटा रहेगा F बड़ा रहेगा, कम हो जाएगा स्पीड। तो ये काउंट के हिसाब से अपन सेटिंग करते हैं। ये दोनों गियर का देखो वो भी उसका कॉम्बिनेशन भी रहता है कितना, EF कितना रहता है
113 टीथ का, यहाँ लिखा मैंने 113 टीथ का, मतलब आप समझ लो ई आप 83 लगा तो 30 टीथ का एफ लगानी पड़ेगी, ई अगर 73 लगा तो 40 टीथ का एफ लगानी पड़ेगी। ऐसे 69, 44, 63, 50, हाँ, और 53, 60 भी रहता है, 53, 60 भी रहता है। तो आप इसको उल्टा पुल्टा करके भी लगा सकते हो, आपको जैसे स्पीड चाहिए, जैसे समझ लो 69, 44 लिखा हुआ, आप इसको 44, 69 भी कर सकते हो, आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इसको उल्टा पुल्टा भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखो ई एफ के बाद ये 44 टी तो टाइमर पुली है, उसके बाद 103 को आया, 103 से एक गियर और 102 पे आया, 102 के बाद इसी शाफ्ट में लगा हुआ जी और एच, ये भी चेंज गियर है, जी हो गया सीपी, एच हो गया बैकवर्ड, सीपी बैकवर्ड भी चेंजिंग पोजीशन का गियर है, इसीलिए इसमें भी मैंने गोला मारा। और ये जी एच होता है ड्राफ्ट चेंज गियर, मतलब ड्राफ्ट अगर चेंज करना है, काउंट अगर मोटा पतला करना है तो ये जी एच की चेंजिंग का रिक्वायरमेंट होता है। वो जी एच गियर दोनों मिला के कम से कम 130 होनी चाहिए और मैक्सिमम 175 होनी चाहिए। 130 कम से कम कैसे समझ लो, आपने 90 का BRW दे दिया, एक बार एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, BRW आपने 90 का दे दिया और उसके बाद आपने क्या 35 का दे दिया सीपी, तो दोनों मिला कितना हो गया, 125 हो गया, ये नहीं लगेगा, 130 चाहिए अपन को। तो ये ध्यान रखो, दोनों मिलाकर 130 का ऊपर होनी चाहिए और दोनों मिलाकर 175 का नीचे होनी चाहिए, तब जाके वो मैचिंग बैठेगा, नहीं तो उसका मैचिंग बैठेगा नहीं। इसीलिए मिनिमम मैक्सिमम होता है, वो नहीं मेंटेन करोगे तो आपकी मैचिंग नहीं बैठेगा, ठीक है। उसके बाद देखो ये एच गियर के ऊपर जो शाफ्ट है, उसी शाफ्ट में 20 टीथ का एक गियर है, उसके बाद 51 टीथ का एक गियर है, फिर 112 टीथ का है, ठीक है। 112 से उसी शाफ्ट में लगा 32 टीथ का, फिर 71 टीथ का एक कैरियर गियर है, और एक चेंज गियर बीडीसीपी गियर जो बोलते हैं बीडीसीपी, ठीक है। बीडीसीपी चेंज गियर, इसलिए इसमें गोला मारा, ये खाली मिडिल रोल को डायरेक्शन देता है, मतलब ड्राइव देता है। फिर देखो वही 102 में एक 26 टीथ का लगा, एक 29 टीथ का लगा, ये फ्रंट रोल को घुमाता है, फ्रंट रोल को मोशन देता है, और ये वाला जो आया बैक मिडिल रोल को मोशन दिया। फिर उसी 112 टीथ 32 टीथ जिसमें है, उसी शाफ्ट में लास्ट में देखो 21 टीथ का एक गियर लगा हुआ, उसके बाद 80 टीथ का लगा हुआ, इसके बाद 44 टीथ का लगा हुआ, ये आ गया पीछे वाला रोल का मोशन। तो आपको कुल मिला के देखो क्या क्या चेंजिंग पॉइंट है, ABCD, EF, GH और BDCP, ये सब चेंज हो सकता है। और स्पिंडल वार्प है, कोई 18.5 में मंगाता है, कोई 19 में मंगाता है, कोई 21 में मंगाता है, तो मैन्युफैक्चरिंग के हिसाब से आपकी TDS के हिसाब से मंगाना पड़ेगा। ये 3 वेराइटी का इसमें लगा सकते हो। और बटन रोल का भी देखो 27 mm, 30 mm, 2 प्रकार के मिलता है, कोई सिंथेटिक चलाता है 30 mm मंगाता है, कॉटन चलाता है 27 mm मंगाता है, हाँ, तो उस हिसाब से रहता है। और ये पूरा गियरिंग जो है, मैं एक बार साइड हो जाता हूँ, आप इसको नोट कर लीजिए, मैं फिर इसको मिटा के कैलकुलेशन बताऊंगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अपना ट्विस्ट कैलकुलेशन सबसे पहले करते हैं, और इसमें देखो अपन 27 mm का टॉप रोल जो बटन रोल का है, और हार्ड है अपन 18.5 ले, तो उस हिसाब से पहले निकालेंगे। उसके बाद अपन रोल का 30 mm करके देखेंगे, इसका 19 और 21 भी करके देखेंगे, क्या क्या फर्क पड़ता है, कांस्टेंट में आपको बताएंगे। ट्विस्ट पर मीटर का फॉर्मूला देखिए, सबसे पहले ये ट्विस्ट पर मीटर हो गया 1000, मतलब अपन 1 मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 मल्टीप्लाई किए,
और उसके बाद देखो 29 ये वाला इंटू 102, सब ये वाला गियर देखो 29 एक गियर छोड़ देना, फिर 102, फिर 102 छोड़ने के बाद फिर 44, ये जो ड्राइव कर रहा है उसका ही देखो 44 इंटू डी बाई डी इंटू बी इंटू डी इंटू बी ये वाला इंटू 115 इंटू 250 प्लस 0.6, 0.6 क्या है अपना स्पिंडल टेप का थिकनेस है। तो ऐसे ही एक मल्टीप्लाई करने का सारे ये ड्राइव गियर का मतलब ड्रिवन गियर का, उसके बाद फिर नीचे मल्टीप्लाई करना है ये बटन रोल का डाया, जैसे अपन 27 mm का पकड़े इंटू पाई 3.14 इंटू 26, इसका जो नेक्स्ट वाला गियर जो गोला मारते ना ये वाला गियर 26 डिवाइड बाई फिर 30 का रहेगा ये वाला 26 के बाद 30, फिर 103 हो गया कौन सा ए वाला, ठीक है, इंटू सी इंटू ए वाला इंटू 26 ए वाला इंटू हार्ड डाया कौन सा ए वाला 18.5 mm का जो पकड़े। तो इसमें क्या होता है ऐसे कैलकुलेशन करेंगे अपन टीपीएम कांस्टेंट आ जाएगा, ट्विस्ट पर मीटर कांस्टेंट, और ये गियर का अपन कुछ कंसीडर नहीं किए क्योंकि ये चेंजेबल गियर है, अपन इसीलिए कुछ लिखे नहीं, इसका खाली नंबर लिख दिए। और ये अपना 27 mm का पकड़ते हैं अभी, ठीक है 27 mm का पकड़ेंगे। ये आप मतलब ये पाई हो गया 3.14, ठीक है, ये हो गया 27 mm, बाकी सब फिगर हो गया खाली ABCD छोड़ के। तो इसको आप गुणा भाग करके देखना आएगा 1108.35, ये हो गया टीपीएम कांस्टेंट। हमेशा ध्यान रखना टीपीएम कांस्टेंट जो रहेगा टीपीएम में आप 39.37 डिवाइड करने का 39.37 आपके आ जाएगा टीपीआई कांस्टेंट आ जाएगा, मतलब उसमें इसमें 39.37 अपन डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा टीपीआई कांस्टेंट। और बी डी बी और ए सी वो अपन कोई अभी गिनती में नहीं लिए, अपन कितना अपना टीपीआई रखना है या टीपीएम रखना है, एक चार्ट देता है LMW वाला, ए इतना है, बी इतना है, सी इतना, डी इतना, तो कितना टीपीआई आएगा एक चार्ट देता है। वो चार्ट आप देख लीजिए, नहीं तो ट्रायल एंड एरर मेथड में निकाल लीजिए कितना होगा। तो ये 27 mm का हो गया। समझ लो अपना 27 mm की जगह अपन 30 mm का रोलर है, उसको फिर कैसे निकालोगे? तो देखो ये जो 1108.35 है उसमें आप 27 मल्टीप्लाई करके 30 डिवाइड कर देना, 27 मल्टीप्लाई करके 30 डिवाइड कर देना, 997.678 आ जाएगा 30 mm अगर रोल डाया है। और टीपीआई कांस्टेंट भी 25.34 वही फॉर्मूला है, मतलब 28.15 में इंटू 27 डिवाइड बाई 30, ये आ जाएगा 25.34। तो आपको 27 mm के हिसाब से और 30 mm के हिसाब से कांस्टेंट आपको मिल गया। और मैं बोल रहा हूँ समझ 27 mm रोल है और हार्ड डाया हो गया कितना 19 mm, 19 mm हो जाएगा। उसका कैसे निकालोगे? यही कांस्टेंट में फिर 18.5 प्लस 0.6 डिवाइड बाई 19 इंटू प्लस 0.6, यह आ जाएगा 1080.08, या उसी हिसाब से करोगे टीपीआई कांस्टेंट आ जाएगा 27.434। अगर 21 mm का वर्क डाया है तो वही फार्मूला से 980.07 24.89, ये सब कांस्टेंट आपके 27 mm के हिसाब से 3 प्रकार का वर्क डाया का मिल गया। एक ये मिल गया 28.15 और 1108 है, एक हो गया 1080 और 27.43, हो गया 980
24.89। ये आपको जैसे 3 कांस्टेंट मिल गया 3 वाट दाया का, और आपको फ्रंट रोल का हिसाब से कैसे निकालना बता दिया था। तो 30 mm का अगर है उसी हिसाब से इसको 27 में मल्टीप्लाई करके फिर 30 डिवाइड करना, इसका भी कांस्टेंट आ जाएगा। और इसमें भी 27 मल्टीप्लाई करके 30 डिवाइड करना, फिर इसका भी कांस्टेंट आ जाएगा 27 में। तो आपको कितना कांस्टेंट मिला देखो, 18.5, 19, 21 3 कांस्टेंट मिला। फिर उसमें 30 mm में भी 3 कांस्टेंट, मतलब टोटल 6 कांस्टेंट आपको ट्विस्ट कांस्टेंट मिला, 6 ट्विस्ट कांस्टेंट। तो आपको यह चीज़ क्यों बताते हैं, देखो जैसे समझ लो आपकी कंपनी में कोई नई मशीन आया या पुराना मशीन खरीद के लाया, तो आप टेक्निकल आदमी के हिसाब से आपको पूछा जाएगा इसका ट्विस्ट कांस्टेंट निकाल के बताओ कितना है, या इसका ड्राफ्ट कांस्टेंट निकाल के बताओ। आप गियरिंग कैसे दोगे, किस बेसिस पर दोगे, आपको खुद का फंडा क्लियर रहेगा तब आप गियर कैलकुलेशन करके बता सकते हो। नहीं कर पाओगे तो फिर आप गियरिंग देने में मतलब हड़बड़ा जाओगे, काउंट गलत बन जाएगा, टिप्पे गलत बन जाएगा। तो इसीलिए इसका ध्यान रखना जरूरी है। ये इतना में हो गया आपके ट्विस्ट कांस्टेंट, कितना 6 प्रकार का हो गया ट्विस्ट कांस्टेंट। देखिए अपना ट्विस्ट कांस्टेंट का बारे में बता दिया, 6 प्रकार का ट्विस्ट कांस्टेंट LR6 का निकल सकता है। ऐसे ड्राफ्ट कांस्टेंट और ब्रेक ड्राफ्ट कांस्टेंट के लिए मेरा एक वीडियो मैंने अपलोड किया था, ड्राफ्ट कांस्टेंट ब्रेक ड्राफ्ट कांस्टेंट कैसे निकाला जाता है। वो वीडियो मेरा अपलोड किया था लगभग 1 साल हो गया, लेकिन उसका बहुत लोग देखे हैं, लगभग 6000 से ऊपर लोग देखे हैं। और इसको आप लोग क्या करना, इसके बाद इसको फॉलो कर लेना, तो आप उसमें ड्राफ्ट कांस्टेंट ब्रेक ड्राफ्ट कांस्टेंट दोनों कैसे निकाला जाता है बताया गया है। और आज ये वीडियो इतना में रखता हूँ। थैंक यू।